नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज हम 1857 के विद्रोह के कारण और उससे रिलेटेड मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण। तो पहले राजनीतिक कारण पढ़ते हैं। राजनीतिक कारण में जो सबसे मुख्य कारण था वो था डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। इसके अंतर्गत कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उनका सीक्वेंस पूछते हैं, क्रम पूछते हैं, सबसे पहले कौन-सा राज्य मिलाया गया, सबसे बाद में कौन-सा राज्य मिलाया गया। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 1848 में सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद 1849 में जैतपुर, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 में अवध। तो 57 से जस्ट पहले किसको मिलाया गया था? अवध को। प्रशासनिक कारण देखते हैं। प्रशासनिक कारण में न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाना और दूसरा था प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार। अन्य कारणों में आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारण क्या था? भू राजस्व कानून और ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई गई आर्थिक नीति। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? तो सामाजिक धार्मिक कारण थे सरकार द्वारा सती प्रथा, शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना तथा सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देना तथा मंदिरों और मस्जिदों पर टैक्स लगाना। ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे। सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण था भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन दिया जाना, पदोन्नत में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाना, नए कानून द्वारा सिपाहियों को जाति एवं पद संबंधी चिन्ह, टीका, चंदन, पगड़ी, दाढ़ी आदि रखने पर रोक लगाना। तो ये सब सैनिक कारण थे। अब देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था? मतलब जिन कारण से उसके तुरंत बाद ही 1857 का विद्रोह हुआ। तो तात्कालिक कारण था ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1856 में पुराने लोहे से निर्मित बंदूक थी ब्राउन बैस। ये पूछा जाता है कि पुरानी जो पहले बंदूक चलती थी उसका नाम क्या था? ब्राउन बैस। उसके स्थान पर नई कौन-सी लाई गई थी? तो नई लाई गई थी एनफील्ड राइफल। नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ करने का निर्णय लिया। नई एनफील्ड राइफल थी, इसके कारतूस के लगे कागज को मुँह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफ़वाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। जब जैसे ही सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना किया, तो ब्रिटिश सरकार ने उन सैनिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अब विद्रोह, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में है, इसकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे। हमसे पूछा जाता है कि मंगल पांडे कौन-सी इन्फेंट्री के थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने विद्रोह किया और इसको गोली मारी थी लेफ्टिनेंट बाग को या लेफ्टिनेंट बेग को गोली मारी। आगे 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात सेना ने विद्रोह कर दिया। तो 10 मई को सेना ने विद्रोह किया मेरठ में। उसके बाद यही मेरठ में जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था, ये 11 मई को दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था उस समय, उसको भारत का सम्राट घोषित किया तथा अपना नेता घोषित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब कुछ संबंधित तथ्य देखते हैं। प्रतीक में तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। आंदोलन को शुरू होने की तारीख क्या निश्चय की गई थी? तो तारीख निश्चित की गई थी 31 मई 1857, बट ये उससे पहले ही प्रारंभ हो गया, 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया। विद्रोह के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पाल्मस्टन। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। तो पीएम उस टाइम कौन थे ब्रिटेन में? लॉर्ड पाल्मस्टन थे। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अक्टूबर 1858 में रंगून में जेल भेज दिया गया और उनकी नवंबर 1862 में वहीं रंगून में ही मृत्यु हो गई। विद्रोह के केंद्र, उनके नेता देखते हैं। तो विद्रोह का केंद्र मेरठ। तो मेरठ में विद्रोह के नेता थे कदम सिंह। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ने जनरल बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? तो दिया था जनरल बख्त खान को, जो कि इनका सेनापति था। कानपुर से कौन विद्रोह कर रहे थे? तो कानपुर से विद्रोही नेता थे नाना साहब। इनका असली नाम था धोधू पंत। ये अंतिम जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके दत्तक पुत्र थे। ग्वालियर में विद्रोही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वहाँ थे तात्या टोपे।
तात्या टोपे का रियल नेम, असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद में विद्रोही नेता कौन थे? लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, और आरा, जगदीशपुर और आरा में कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर थे, और असम से मनीराम दत्त। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदारों और कश्मीर के महाराजा ने, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये सिंधिया थे, होलकर थे, निजाम थे, कश्मीर के महाराजा थे, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता। तो ये पूछा गया, ये कथन किसने बोला था? तो ये बोला था कैनिंग ने। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता, मतलब मुझे जाना पड़ता, यहाँ से निकलना पड़ता। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ये अभी आरओ में पूछा गया था कि इलाहाबाद को किस किस शहर को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान? तो इलाहाबाद को बनाया गया था। अब लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, और 1858 के एक्ट से ये पहला वायसराय बन गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और उसकी मृत्यु हुई। तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली में किस अंग्रेजी अफसर की मृत्यु हुई थी? तो हुई थी जनरल जॉन निकलसन की। और बैरकपुर में कौन पूछा जाता है, कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो वो था बेनेट हेर्से। इसी तरह लखनऊ में पूछा जाता है कि लखनऊ में अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो हेनरी लॉरेंस की, मेजर जनरल हैवलॉक की और जनरल नील की। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ सेन या एसएन सेन। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, 100 साल बाद। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब बगावत ए हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। ये पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो लिखी थी असबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 में। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटली एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को कहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ये पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसका था? तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कथन था आरसी मजूमदार का। इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। अब 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो कहा था सावरकर ने। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। और इस उद्घोषणा में क्या हुआ था? तो यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार, जो कि इलाहाबाद में लगा था, कैनिंग कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको हटा दिया गया था। अब सीधा ब्रिटिश जो क्राउन था उसके अंडर में आ गया था इंडिया। इस उद्घोषणा में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य पर रोक लगा दी गई थी। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। अगला तथ्य देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसको पील आयोग कहते हैं, उसका गठन किया। तो पूछा जाता है कि 1857 के बाद कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो किया गया था मेजर जनरल जोनाथन पील, जिसे रॉयल कमीशन या पील आयोग भी कहते हैं। सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। अभी 2021 वाले आरओ पेपर में पूछा गया था, ये स्टेटमेंट पूछे गए थे कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पूर्व 45,000 थी, उसको बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग आधी कर दी गई। भारतीय सैनिक की संख्या थी 2,38,000, उसको घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था बंगाल में, वो 1:2, 1:2 के रेशियो में रखा गया।
और मद्रास और बम्बई में यह अनुपात जो था वो 1:3 रखा गया। तो बंगाल में क्या किया गया? बंगाल में ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, इसलिए 1:2 का रेशियो रखा गया। मद्रास और बम्बई में 1:3 का रेशियो रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। धन्यवाद।